मंगलमय श्रेष्ठतम दिव्य अलौकिक स्वरूप बौद्ध के पथ पर शुभ भावनाओं से संयुक्त होकर निरंतर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु व्यक्ति आइए आज फिर से अग्रिद्ध देव के स्वप्न का जो दृष्टांत है उसके माध्यम से मिथ्या आचार्य का मिथ्या शिष्य को मिथ्या संस्कृत ग्रंथ से उपदेश और उस उपदेश के द्वारा अपने स्वरूप में स्थिति इस ओर अपने मन को अब लेकर के चलते हैं। अग्रिद्ध देव दोनों प्रकार के जगत को देखते हुए अनुकूल जगत को भी और प्रतिकूल जगत को भी उसका अवलोकन करते हुए वैराग्य से संयुक्त होकर के कि न मुझे इससे कुछ लेना देना है न इससे कुछ लेना देना है, एक गुरु की शरण को प्राप्त हो, वो गुरु जो ब्रह्म ज्ञानी और उनकी शरण को प्राप्त होकर के विधि पूर्वक उसने गुरु को प्रसन्न किया। तद विधि परिपात परिप्रश्नेन सेवा, अपनी सेवा के द्वारा गुरु को संतुष्ट किया। कल हमने विधि का बहुत विस्तार के साथ कल के सत्संग में वर्णन किया कि जो भी कार्य करे वो विधि पूर्वक करे। विधि पूर्वक किए गए कार्य को अपने लक्ष्य पर पहुंचने में बहुत सहायक होता है। तो इसने भी विधि पूर्वक प्रणाम किया। सबसे पहले प्रणाम, प्रणाम के बाद समर्पण है, सेवा है, क्योंकि प्रणाम होने के बाद जब समर्पण होता है तभी सेवा होती है। अगर गुरु के प्रति समर्पण ही नहीं होगा तो सेवा नहीं कर पाएगा। और वो समर्पण के बाद जो सेवा होती है ना, वो उसी प्रकार से सेवा होती है जैसे एक माँ अपने शिशु की सेवा करती है। उसकी सेवा की कहीं को तुलना नहीं होती। ऐसे एक शिष्य जब अपने गुरु की पूर्ण शरणागति को प्राप्त होकर के समर्पण पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, विश्वास के साथ सेवा करता है तो उसकी भी कहीं तुलना नहीं होती। अग्रिद्ध देव ने यही किया और जब निरंतर सेवा करता रहा तो सेवा करने के उपरांत गुरु प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उसने प्रश्न किया कि प्रभु, इस संसार रूपी वन में मैं भटक रहा हूं। कभी नीचे के लोकों में जाता हूं, कभी ऊपर के लोकों में जाता हूं, कभी बीच के लोक में अटक जाता हूं, कभी सुख की ओर, कभी दुख की ओर, अनुकूलता प्रतिकूलता मुझे लेकर के जाती। लेकिन मैं इन सब सीमाओं से बाहर निकल करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करना चाहता हूं, जिस बोध को प्राप्त करने के बाद फिर ये भटकाव समाप्त हो, कहीं पर कोई फिर भटकाव ही ना रहे।
तो गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे विधि पूर्वक ही उपदेश दूंगा। अब यहां पर विधि बताई जा रही है, या कह लीजिए विधि पूर्वक अग्रिद्ध देव को उपदेश दिया जा रहा है। उपदेश का क्रम क्या होता है, उपदेश कहां से प्रारंभ होता है और कहां तक पहुंचता है, तो ये सब बातें अब इसमें आने जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले कहते हैं भाई कोई भी उपदेश हो, उस उपदेश का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। सबसे पहले आवश्यक है कि हम मंगलाचरण करें, और मंगलाचरण करने के पीछे प्रयोजन क्या है। तो कहा कि मंगलाचरण करने के पीछे जो प्रयोजन होता है, सबसे पहला प्रयोजन होता है कि हम जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं वो हमारा निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए, उसमें कोई बाधा ना हो। दूसरे, मंगलाचरण एक हमारी आस्तिक परंपरा भी है। यद्यपि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो इस मंगलाचरण की सीमा से बाहर होते हैं, उनके ऊपर शास्त्र का कोई भी नियम लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आस्तिक परंपरा चलती रहे, इसलिए भी मंगलाचरण को महान पुरुषों के द्वारा सदा ही किया जाता रहा है। फिर कहा तीसरी बात इसके पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि आस्तिक परंपरा बनी रहती है, कहने सुनने लायक वातावरण हो जाता है। अगर प्रारंभ में मंगलाचरण कर लिया जाए तो थोड़ा सा वातावरण बन जाता है। जो लोग बातों में लगे हुए होते हैं, जब मंगलाचरण करते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं, तो उन मंत्रों के माध्यम से उसको एकाग्र किया जाता है, उसके चित्त को वहां पर लाया जाता है जहां पर वस्तु का निरूपण होना। तो एक तो मंगलाचरण के उद्देश्य ये है। दूसरे कहा कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। अब मंगलाचरण के भी प्रकार हैं, उन 3 प्रकारों में सबसे पहले वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है, जिसमें आचार्य पहले ही बता देता है कि मैं तुम्हारे सामने किस तत्व का निरूपण करने जा रहा हूं। और यहां पर ये जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, इस वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक सगुण रूप से और एक निर्गुण रूप से। जब वस्तु सगुण हो तो उसका भी मंगलाचरण किया जाता है, और जब वस्तु निर्गुण हो, अर्थात वस्तु माने परमात्मा, जिस तत्व को हम जानने के लिए आगे बढ़े हैं, पाने के लिए आगे बढ़े हैं, उसके विषय में कह रहे हैं एक सगुणता का भाव है, एक निर्गुणता का भाव है। निर्गुणता के भाव का जो मंगलाचरण करते हैं, जा विभु सत्य प्रकाश से, जा विभु सत्य प्रकाश ते, प्रकाशत रविचंद्र, सो साक्षी में बुद्धि को, शुद्ध रूप आनंद। जा विभु सत्य प्रकाश से, कहते हैं जिस विभु कहते हैं व्यापक को, जो व्यापक तत्व है। व्यापक तत्व कहते हैं जिसमें सब कुछ आरोपित है। आकाश भी आरोपित है, वायु भी आरोपित है, अग्नि भी आरोपित है, जल भी आरोपित है, और पृथ्वी भी जिसमें आरोपित है, जो इन सब से भी व्यापक है। आकाश को हम व्यापक कहते हैं इन सब में, लेकिन जो आकाश से भी व्यापक है, आकाश भी जिसमें एक कल्पना है, जिसमें एक प्रतीति है, आकाश जिसके तिल मात्र में विराजमान है, ऐसा व्यापक विभू तत्व कहा गया है, जो यहां वहां की सीमा से परे है, जो यहां भी और वहां भी जो कहा जाता है उससे बाहर है, जो देश की सीमा से, काल की सीमा से, परिस्थितियों की सीमा से, इन सबसे परे है, जिसका निरूपण किसी भी प्रकार से किया ना जा सके, जिसको किसी प्रकार से समझाया ना जा सके। केवल कोई महान पुरुष आश्चर्य की भांति इसका वर्णन कर दे, और कोई जिज्ञासु पात्र उसको उसी उपदेश से
अनुभूत कर ले। तो उस विभू तत्व की, उस व्यापक तत्व की, उस नित्य तत्व की, उस सच्चित आनंद तत्व को लेकर के कह रहे हैं, कहते हैं उसके सत्य प्रकाश से, कहते हैं उसका जो सत्य प्रकाश है, प्रकाश माने जो सारे जगत को प्रकाशित करने वाला, सारे जगत में 3 रूपों में विशेष रूप से कहा जाता है इसको कि सब में ज्ञान का भाव पैदा करने वाला, ज्ञान जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, वो ज्ञाता जिसके द्वारा सब कुछ जानता है, ये ज्ञान भी प्रकाश कहलाता है। दूसरे जो चैतन्यता होती है, समस्त चैतन्यता, वो दूसरा भाव होता है। और तीसरा भाव होता है ज्योतिर्मय स्वरूप, जो सब कुछ को प्रकाशित करता है, दिखाता है, दर्शाता है, अनुभूत कराता है। इसमें सारे भाव हैं। दिखाना चर्म चक्षुओं के द्वारा, प्रकाशित करना यानी अस्तित्व को प्रदर्शित करना, और फिर का अनुभूत, अपने शुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप को अनुभूत करना, ये प्रकाश की बात है। और ये सत्य तत्व, यही एक सत्य तत्व है। बाकी सब कुछ इसमें आरोपित है, बाकी सब कुछ कल्पित है, बाकी सब कुछ स्वप्नवत मिथ्या है। एक सत्य है तो केवल यही तत्व है। तो कहते हैं ऐसा प्रकाशक तत्व जब लौकिक रूप से कहता है तो प्रकाशक रविचंद्र, जो सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला है, चंद्रमा को भी प्रकाशित करने वाला है, ज्योति श्याम तत्व ज्योति, वो समस्त ज्योतियों का भी ज्योति है। न तद भास्यते सूर्य शशांको न च पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। कहते जिससे सब कुछ भाषित हो रहा है, जो सूर्य को भी प्रकाशित करता है, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं, न तद भास्यते सूर्य, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करता, सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन परमात्मा को प्रकाशित नहीं करता, अपितु परमात्मा से प्रकाश लेकर ही सारे जगत को प्रकाशित करता है। उसके अंदर ये सामर्थ्य जो आती है सूर्य के अंदर प्रकाशित करने की, वो परमात्मा से आती है। न तदभास्यते सूर्यो न शशांकः, चंद्रमा जिसको प्रकाशित नहीं करता, अपितु चंद्रमा जिसकी वजह से प्रकाशित होता है, वो परमात्मा देव सो साक्षी मैं बुद्धि को। कहते हैं वो कौन है? कहते हैं वो वास्तविकता उसकी क्या है? कहने लगे उसकी वास्तविकता तू ही है। तू से मतलब ये आत्मा, ये आत्मा और परमात्मा कोई दो भिन्न चीज नहीं है, दोनों एक ही हैं। कहले मैं जो आत्मा हूं वही वो प्रकाशक तत्व, आत्मा ही प्रकाशक है। इसे व्यापक रूप में परमात्मा कहा जाता है, और शरीर की उपाधि के कारण से जितना परमात्मा शरीर के अंदर विराजमान है उसको आत्मा कह दिया जाता है। अन्यथा आत्मा और परमात्मा का कोई विभाजन ही नहीं है। केवल समझने और समझाने के लिए आत्मा रूपी एक विशेषण परमात्मा में लगाया गया है। कहते हैं वही आत्मा साक्षी होकर के इस बुद्धि को प्रकाशित करता है, जिस बुद्धि के द्वारा ये जागृत में, स्वप्न में सब कुछ करा धरा किया जाता है। जो भी कुछ है सब कुछ इस बुद्धि के द्वारा किया जाता है। तो इस बुद्धि को जो प्रकाशित करने वाला वो साक्षी आत्मा है। और वो आत्मा कहता है शुद्ध रूप आनंद, वो बिल्कुल निर्मल है। आत्मा में कोई भाव नहीं, आत्मा समस्त विकारों से विरहित है, आत्मा कभी विकारित नहीं होता। न आत्मा पुण्यात्मा है न पापात्मा है। ये लौकिक भाषा में कह देते हैं, और वो कहते किसके कारण? वो जीव के कारण कहते हैं। ये पुण्य और पाप का जो भाव वो जीव में है, तो परमात्मा में, आत्मा में कोई ये भाव नहीं है। आत्मा पुण्य और पाप दोनों की सीमा से बाहर है। ये जीव ही पुण्य कर्म या पाप कर्मों का हेतु बनता है। तो इस प्रकार से ये आत्मा बिल्कुल शुद्ध है और सदा ही आनंद स्वरूप है। तो एक तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ये है कि जहाँ पर बताया जाता है कि ये निर्गुण निराकार तत्व जो सारे जगत को प्रकाशित करने वाला शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो आत्म तत्व है। तो
आत्मा और परमात्मा की जो एकता है, यही वेदांत ग्रंथों का उद्देश्य होता है। और इसी के लिए समस्त वेदांत ग्रंथ रचे गए, लिखे गए, सुनाए गए, उपदेशित हुए। ये सब एक परमात्मा और आत्मा की एकता का बोध करने के लिए। तो पहला तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण निर्गुण रूप से ये। अब दूसरा जो सगुण वस्तु का निरूपण किया जाता है, और ये सगुण वस्तु के निरूपण में क्या कहा? नास ही बिघन समूल श्री गणपति को नाम, जा चिंतन बिन हुए नहीं, देवन हु के काम। अब सगुण में आ गए। सगुण क्या है? कहते हैं निर्गुण की जो अभिव्यक्ति है, निर्गुण में जो अभिव्यक्ति है, निर्गुण में जो प्रकटन है, वो किसका? सगुण का है। निर्गुण निराकार में जो सगुण साकार की अभिव्यक्ति होती है, और वो सबसे पहली अभिव्यक्ति ईश्वर की होती है। और ईश्वर के हमारे शास्त्रों में 5 रूप माने गए हैं। इन 5 रूपों में सबसे पहले भगवान नारायण के रूप को माना गया है। दूसरे नंबर पर भगवान सदाशिव के स्वरूप को माना गया है। तीसरे नंबर पर माँ भगवती के स्वरूप को माना गया है। चौथे नंबर पर गणपति बाबा को माना गया है। और 5वें नंबर पर सूर्य नारायण को माना गया है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ भगवान के 5 स्वरूप माने गए हैं। मुख्यतः भगवान नारायण, भगवान सदाशिव और माँ भगवती और गणपति बाबा को प्रथम पूज्य। ये जो गणपति बाबा हैं, इनका नाम इसलिए यहाँ पर लिया गया कि इनको प्रथम पूज्य पद मिला है, और इनका पूजन सबसे प्रारंभ में करने से कहते हैं देवताओं के सब काम भली प्रकार से हो जाते हैं, निर्विघ्न हो जाते हैं। और देवता केवल वही स्वर्ग में रहने वाले देवता नहीं है जो यहाँ पर पुण्य कर्मों में रत रहते हैं, दूसरे के भले में रत रहते हैं, उन सब को भी देवता ही कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या है कि ऐसे गणपति बाबा को नमस्कार करना, ऐसे गणपति बाबा को, ऐसे भगवान नारायण को, ऐसे भगवान सदाशिव को, ये सब जिनको भी आप कहें, कहते हैं जिनके स्मरण करने से विघ्न समाप्त हो जाते हैं और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो उनका निरूपण करना, उनके बारे में बताना, उनकी महिमाओं को गाना, उनकी लीलाओं का वर्णन करना, उन्होंने जो अवतार लिए हैं उनकी चर्चा करना, भक्तों के ऊपर जो उपकार किए उनकी चर्चा करना, ये क्या है? ये सगुण वस्तु का निर्देश है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में ये सगुण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। तो इस प्रकार से ये पहला हुआ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अब दूसरे नंबर पर होता है, अब ये क्या कहते हैं? नमस्कारात्मक। अब नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण होता है, इस नमस्कारात्मक मंगलाचरण की अगर यदि हम बात करें तो इसमें हम अपने इष्ट देव को कहिए, इसमें अपने इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है। ये परमात्मा के जो ये सगुण साकार स्वरूप हैं, इनको नमस्कार किया जाता है। असुरन को संघार लक्ष्मी पार्वती पति, तिन्ह प्रणाम हमार भजतन को संतत भजही। यहाँ पर सोरठे के माध्यम से बताया गया है कि जिनको संत लोग भजते हैं, नमस्कार करते हैं और जो असुरों का संहार करते हैं, ये सगुण साकार रूप में प्रकट होकर के ईश्वर असुरों का संहार करते हैं। असुरों से मतलब समय समय पर रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष इत्यादि न जाने कितने अत्याचारी असुर हुए हैं, तो उनका संहार करने के लिए भगवान शरीर धारण करते हैं, अवतार लेते हैं। तो ऐसे भगवान को नमस्कार किया जाता है। दूसरे असुर बैठे हैं हम सबके अंदर। असुर कौन है? हमारी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो पापाचरण संयुक्त वृत्तियां हैं,
ये सारी आसुरी वृत्ति कहलाती है। ये हमारे अंदर आसुर बैठे हुए हैं। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने बाहर के असुरों का तो बहुत संहार किया, लेकिन मेरे अंदर बैठे हुए रावण और कुंभकर्ण मेघनाथ का संहार कीजिए प्रभु। तो ये उन भगवान को नमन किया जाता है इनको मारने के लिए, तो ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहलाता है। और तीसरे नंबर पर आता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ये जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, ये गुरुओं के द्वारा शिष्यों के प्रति किया जाता है। जहाँ पर गुरु मंगलाचरण करते हुए अपने शिष्यों के मंगल की कामना करता है, उनकी शुभता की कामना करता है, उनके कल्याण का भाव मन में रख कर के भगवान को नमस्कार करता है, उनको आशीर्वाद देता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो क्या है, जिसमें प्रार्थना के साथ साथ सबके कल्याण की भावना कि मेरे शिष्य का भला हो, जो मेरा शिष्य बनकर के मुझसे उपदेश लेने आया है इसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो, ऐसी इच्छा रख कर के। और एक दूसरा भाव ये भी है कि जो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है उसको आशीर्वाद दिए जाते हैं बहुत प्रकार से। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, जब सच्चे मन से किसी गुरु के द्वारा अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो 100% फलीभूत होता है। उसमें कभी भी इफ एंड बट नहीं होती, किंतु परंतु लेकिन के भाव नहीं होते। गुरु के द्वारा शिष्य को दिया गया जो उपदेश है वो 100% फलीभूत होता है। लेकिन उसमें सबसे मुख्य बात होती है कि गुरु अपने शिष्य से प्रसन्न हो। जब गुरु शिष्य से प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होने के लिए सेवा सबसे बड़ी बात होती है। जो भी अपने गुरु की सेवा करता है, गुरु की सेवा से जो दूर भागता है उसके ऊपर वो कृपा नहीं मिल पाती। जो जब भी मौका लग जाए, जैसे भी मौका लग जाए, कहते हैं तलाश में रहता है हमेशा कि बस किसी तरह से गुरु की सेवा करने का मौका मिल जाए, तो वो जो भाव होता है वो भाव स्वतः ही आशीर्वाद प्रदान करा देता है। उस भाव में आशीर्वाद तो अपने आप दिल से निकलता है गुरु के, और जो गुरु के दिल से आशीर्वाद निकल करके आता है, भगवान की भी इतनी, कह लीजिए, अब शक्ति तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन भगवान की भी ऐसी भावना होती है कि वो उपदेश 100% सार्थक किया जाए। भगवान उनके मुंह से निकली वाणी को कभी झूठा नहीं करते। एक कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है वो, अघोरी बाबा की। एक बार की बात है, नारद मुनि मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, और मृत्युलोक में भ्रमण करते करते एक गृहस्थी के दरवाजे पर पहुंच गए। और उस गृहस्थी के दरवाजे पर जब पहुंचे, वहां पर नारायण हरि की, जब नारायण हरि की तो वो गृहस्थी बाहर निकल कर के आए पंडित जी से। उन्होंने देखा, हो भाई कोई संत हमारे दरवाजे पर आया, नारायण हरि कर रहा है, तो आइए भगवान, आइए कुछ भोग लगाइए। बड़े सम्मान के साथ उसने बैठा है। और जब उसकी गृहिणी पंडिताइन जो थी, वो बहुत सुंदर भोजन बना करके लाई, परोसा गया। नारद जी के सामने जब भोजन परोसा, पंडित जी हवा कर रहे हैं, तो वो जो पंडिताइन हैं, नारद जी ने देखा कुछ उदास नजर आ रही है। नारद जी कहने लगे, भाई पंडित जी, आपने इतना सुंदर भोजन बनवाया हुआ है, लेकिन आपकी धर्म पत्नी मुझे उदास दिखाई दे रही, क्या कारण? कुछ नहीं पंडित जी बोले, ऐसी कोई बात नहीं है, बड़े भाव के साथ भोजन बनाया आपने, प्रसाद ग्रहण कीजिए। कि नहीं, प्रसाद तो ग्रहण करेंगे, लेकिन बाद में करूँगा, पहले भाई मेरा जजमान अगर उदास रह जाए तो फिर मेरा भोजन करना व्यर्थ है।
मैं पहले भोजन तभी करूँगा जब तुम्हारी उदासी का कारण जानूं और उस उदासी को दूर करूं। तो खैर वो पीड़ निकल आई, वृद्धावस्था की वो दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। पंडित जी परेशान हैं कि कौन पितरों को पिंडदान करेगा, कौन पितरों को जल अर्पण करेगा। ऐसी भावना पंडित जी की है। कहने लगे कि ये बात है, बोले बस इतनी सी बात। अरे लोग, मैं अभी गया, यूं गया और यूं आया। मेरे पिताश्री इतनी ऐसी सृष्टि बनाते हैं, सारे दिन सृष्टि बनाते हैं, न जाने कितने बच्चे बनाते हैं, हर इसी काम में लगे रहते हैं मेरे पिताजी। तो अभी जाता हूँ, अभी लेके आता हूँ। अरे पहले तो देख लीजिए, पहले अब तो प्रसाद बाद में होगा। अब क्या, नारद जी प्रसाद को छोड़ करके और चल दी। नारद जी बात पर गौर करना, प्रसाद को छोड़कर चल दी और पहुंच गए ब्रह्मदेव के पास और जाकर के प्रणाम किया। आओ नारद, कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ? कहते पिताश्री आना क्या हुआ, वो पंडित जी हैं हमारे यजमान, उनके घर में कोई संतान नहीं, बस जरा 2-4 संतान दे दो उनके लिए। कहने लगे भाई उसके भाग में तो 7 जन्म भी संतान नहीं है। आप इतनी सृष्टि बना, मैं सृष्टि बनाता हूं, लेकिन भाई मुझे अधिकार नहीं है, मैं तो कर्मानुसार ये सृष्टि चल रही है। मेरे पास शंकर भगवान संहार करके भेज देता हूँ, जीव को मैं आगे सरका देता हूँ दूसरे शरीर में, जोन से शरीर से निकल करके आया और आगे कर्म के अनुसार जैसा शरीर उसे देना उसमें भेज देता हूँ। मैं तो ये करता हूँ भाई, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं नए जीव का निर्माण नहीं कर सकता, और उसके भाग्य में तो 7 जन्म है नहीं संतान। हो गए अपना समूह लेकर के अब बैठ गए नारद जी। कहने लगे कुछ तो उपाय होगा, मैं उसे कह के आया हूँ। कहले भाई देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान नारायण नहीं कर सकते हैं, सृष्टि के चक्र में कुछ हेर फेर अगर कर सके, मेरे बस से तो बाहर। कहने लगे अच्छा। अब क्या हुआ, नारद जी कहने लगे अरे मैं तो भगवान का परम भक्त हूँ, हर समय उन्हीं के नाम का गुणानुवाद करता हूँ, चलो चलता हूँ, अभी भगवान के पास जाता हूँ। गए भगवान के पास और भगवान के पास पहुंच करके प्रणाम किया चरणों में। कहो नारद कैसे आना हुआ? कहते प्रभु को क्या बताऊं, ऐसे ऐसे हमारे यजमान है वो पंडित जी, और उनके यहाँ संतान नहीं है, मैं चाहता हूँ क्या कोई संतान हो जाए। कहने के नारद किस चक्कर में पड़ रहे हो? अरे ये तो कर्मों का खेल है, उनके यहाँ 7 जन्म संतान नहीं है, इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो विधान बना दिया सो बना दी। और नारद तो अपना समूह बना करके वहां से चल दिए। बेचारे करें क्या, अब जजमान के यहाँ जाने की हिम्मत ना हो, जब काम हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? प्रसाद छोड़ करके आइए, ध्यान रखना पहली बात तो ये, अहंकार से संयुक्त होकर के आएगी, मैं तो फलाना हूं। खैर समय बीतता गया और समय बीतते बीतते एक दिन फिर से संयोग की बात है उधर से निकल गई, और जब उधर से निकला पंडित जी के बाहर नारद जी ने देखा बच्चे खेल रहे हैं, पूरी फौज बच्चों। उस बच्चों की फौज को देख करके पूछा अरे भाई किसके बच्चे हो? कहले पंडित जी के बच्चे। पंडित जी के बच्चे? कहले कितने भाई बहन हो तुम? कहले हम तो 7 हैं। कहने लगे क्या मतलब? कहले भाई हम 7 बच्चे हैं पंडित जी के। अब पहुंचे पंडित जी के पास नारद मुनि वो देखते अरे आइए आइए देव ऋषि आइए आइए, स्वागत है आपका। कहले हाँ चलो स्वागत तो ठीक है, पर ये बता तेरे यहाँ ये बच्चे? कहले हाँ वो बस आपकी कृपा से हो गए। मेरी कृपा से? अरे भगवान ने तो मुझे कह दिया तेरे यहाँ तो 7 जन्म भी संतान नहीं हो सकती, फिर ये कहाँ से आए? कहने महाराज आपके जाने के बाद एक दिन एक अघोरी बाबा घूम रहे थे, और वो अघोरी बाबा कह रहे थे कि 1 रोटी 1 बेटा, 2 रोटी 2 बेटे, 3 रोटी 3 बेटे। मैंने कहा बाबा आओ भोग लगाओ, बेटा बट्टा तो देखा जाएगा, भोग लगाओ।
कहने लगे वो बैठे और उन्होंने 7 रोटियां खाई और 7 रोटियां खाने के परिणाम स्वरूप अपने आप ही एक एक करके 7 संतान हो गई। अब तो बस नारद जी को गुस्सा आ गया, कहने लगे वाह कैसा घोरी बाबा, 7 रोटी खाई और 7 बच्चे। यहाँ तो गए ब्रह्मलोक और फिर वैकुंठ लोक जाकर के धक्के खाए और मुझे मना कर दिया, और इसे 7 बच्चे, कहने 7 जन्म भी बच्चे नहीं थे, क्या 7 बच्चे दे दिए। अब तो नारद जी बड़े परेशान और पहुंच गए फिर अपने पिताश्री के पास। कहने लगे आप तो कहते 7 जन्म की संतान है, उसके तो 7 लड़के हो गए। कहने लगे भाई मैं कुछ नहीं जानता, ना मैंने कुछ किया। कहने लगे फिर किसने किया? कहते अपने नारायण से आके पूछ रहे, मुझे इतनी फुर्सत नहीं। अब पहुंच गए नारायण के पास, जाके प्रणाम किया। कहने लगे प्रभु मैं आपसे एक बच्चा मांगने आया था, आपने मुझे एक बच्चा नहीं दिया, और वो जो आपसे मांगने भी नहीं आया वो अघोरी भगत ऐसा कैसा भगत है जिसके कहने से 7 बेटे दे दिए। भगवान ने सुना और सुनते ही सार भगवान के तो हृदय में दर्द उठ गया। भगवान तो तड़पने लगे, नारद बहुत तेज दर्द उठाया भाई, और बुरी तरह से चीखने चिल्लाने लगे भगवान। नारद कहने लगा प्रभु आपको क्या होगा, बच्चों वाली बात तो भूल गए। कहले हुआ क्या? कहले भाई कलेजे में बहुत तेज दर्द हो गया। कहले इसकी औषधि क्या? कहले बस एक ही औषधि है, अगर मेरा कोई अकिंचन भक्त मेरे प्रेम में सब कुछ भूला हुआ, केवल मेरे ही सहारे टिका हुआ, अगर यदि अपने कलेजे का लहू निकाल करके दे और वो मैं पान करूं तो उससे ठीक हो सकता है। कहने लगे आपके तो इतने भगत हैं, लो अभी गया और अभी आया। अब नारद जी चल दिए और चलते चलते सीधे मृत्यु लोक में पहुंचे, और मृत्यु लोक में जैसे पहुंचे वो अघोरी भगत ही टकरा गया। अघोरी भगत को देखा, कहने लगे बाबा तुम तो भगवान के भक्त लगते हो। कहने मैं भगत तो कुछ हूं नहीं, वो भगवान का नाम ले लेता हूँ। कहने अच्छा, कहने पर वहां भगवान तो बड़े परेशान है। कहने क्या हुआ मेरे प्रभु को? कहने लगे उनके कलेजे में दर्द उठ रहा है। कहने कलेजे में दर्द उठ रहा है भगवान के? कहने किस तरह ठीक होगा, वो तो बेचैन हो गया, परेशान हो गया अघोरी भगत तो। कहने क्या हुआ मेरे प्रभु को? कलेजे में दर्द उठ रहा है। कहने इलाज क्या है, ठीक कैसे होगा? कहने लगे भाई ठीक एक ही तरीके से हो सके कि जो कोई मेरा अकिंचन भक्त, भगवान ने कहा है मेरे प्रेम में सब कुछ भूला हुआ, अपने कलेजे को निकाल के उसका लहू मुझे दे पिलाए तो वो ठीक हो सकता है। अघोरी भगत ने कुछ नहीं देखा नहीं था, हाथ में चिमटा लिए चिमटा हृदय में मारा, हृदय निकाल करके सीधे नारद जी के हाथ में लगे, जाओ जल्दी से और भगवान के दर्द को ठीक करो। अघोरी भगत ने कलेजा निकाल करके दे दिया। नारद जी उस कलेजे को लेकर के भगवान के पास पहुंचे। भगवान मुस्कुरा रहे, मुस्कुरा रहे हो आपको दर्द उठा हुआ था? मुझे कोई दर्द नहीं उठा था नारद, मैं तुझे बताना चाहता हूँ। अरे देख, मुझे जब कलेजे में दर्द उठा तो तू तो मुझे छोड़ करके, तड़पता हुआ देखने के बावजूद छोड़ करके चल दिया। तू कहता है ना कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, परम भक्त हूँ, हर समय मेरा नाम लेते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे यूं ही छोड़ करके चले गए। और वो अघोरी भगत जिसने मुझे देखा भी नहीं, केवल तुम्हारे से मेरे बारे में सुना मात्र, उसके समर्पण को देखो, उसके त्याग को देखो, उसके भाव को देखो। उसने केवल तुम्हारे से सुन करके अपने कलेजे को निकाल कर दे दिया, तुम तो नहीं निकाल पाए। तो भगत कौन बड़ा है? और जब मेरे प्रेम में सब कुछ भूला हुआ वो अघोरी भगत अपना कलेजा तक मेरे लिए निकाल करके दे सकता है, तो क्या उसकी बात को मैं कभी पूरा नहीं कर सकता? अरे वो एक बार में 7 संतान, तो 700 भी कहता तो 700 भी मिल जाती। और तो अपने को जब भक्त कहता तो मेरे पास पूछने के लिए क्यों आया था? मेरे पास पूछने के लिए आने की जरूरत नहीं थी। तुझे सीधे सीधे उसे आशीर्वाद दे देना था पंडित जी को। तुझे क्या अपनी भक्ति के ऊपर विश्वास नहीं था? मैं अपना समर्पण के ऊपर विश्वास नहीं था? अरे अगर यदि विश्वास था तो वहीं पंडित जी को वरदान दे के आता, मुझसे पूछने के लिए आने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मेरे भरोसे जो मेरा भक्त होता है, वो जो भी आशीर्वाद जिसको दे देता है, जो जिसके लिए संकल्प कर देता है, उसको फलीभूत करने की जिम्मेदारी मेरी होती है, क्योंकि उसका मन तन नहीं मन सिर्फ संकल्प वस्तु, उसका मन शुभ संकल्प वाला होता है, और उस शुभ संकल्प के कारण ही मैं उसके उस वचन को पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहता हूँ। इसलिए हे नारद, यहाँ पर जो बात आ रही है
अगर यदि कोई गुरु अपने शिष्य को सचमुच में हृदय से आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद निश्चित रूप से फलीभूत होगा। और आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आपको बताएं, ये तो अपने अंदर का प्रेम होता है, ये तो अपने अंदर का भाव होता है, और भाव उसके प्रति होता है जिसका समर्पण होता है। जिसका भी समर्पण होता है, जो अपनी सेवा के द्वारा गुरु को प्रसन्न कर लेता है, गुरु के अंदर से उसके प्रति शुभ भावों का संचार स्वतः ही होने लगता है, उसके कष्टों का हरण स्वतः ही होने लगता है। उसके जीवन में चाहे प्रारब्ध के कितने भी बड़े थपेड़े क्यों ना आए, लेकिन वो सब के सब बस में भूत होते चले जाते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं, वो क्षण मात्र में विनिष्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि उन सब की रक्षा करने वाला मेरा नारायण बैठा होता है। यही है वो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। तो इस प्रकार से आशीर्वादात्मक मंगलाचरण गुरुओं के द्वारा अपने शिष्यों के प्रति किया जाता है, उनके लिए शुभ भावों से संयुक्त होकर के किया जाता है। और एक मंगलाचरण में भाव और दिया गया, और वो भाव दिया गया कि वेदांत शास्त्र के कर्ता जो आचार्य हैं उनके प्रति नमस्कारात्मक मंगलाचरण। ये मंगलाचरण उसी में समाहित है। पहला मंगलाचरण गुरु के द्वारा हुआ, और ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण शिष्य के द्वारा हुआ, और शिष्य के द्वारा अपने गुरु को जो प्रणाम किया जाता है, शिष्य के द्वारा अपने भावों को जो अपने गुरु के प्रति समर्पित किए जाते हैं। वेदवाद वृक्ष बन भेदवादी वायु आय, पकर हलाय क्रिया कंटक पसार के, सरल सुशोध शिष्य कंज पुनि तोर गिरी, सूलन में फेरत फिरत फेरी फारिके, एक सुपथिक भगवान जान अनुचित, अंक में उठाय ध्याय व्यास रूप धारिके, सूत्र को बनाई जा वन को विभाग की, करत प्रणाम ताही निश्चल पुकारिके। और ये शिष्य के द्वारा बड़ा ही दिव्य मंगलाचरण किया गया है, बड़े दिव्य भावों का प्रकटन किया गया है। गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिष्य का समर्पण नितांत आवश्यक है। हमारे यहाँ कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते शिष्य का गुरु के प्रति जो भाव है वो किसी भी रूप में भगवान से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो उपदेश देते हैं, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मदेव ने जो चारों वेदों का उपदेश दिया है, चारों वेद जिनसे प्रकट हुए हैं, गुरु उसी वेद के उपदेश को अपने शिष्यों को देते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा का उपदेश देने के कारण से ब्रह्मा के तुल्य हो जाते हैं। गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु भगवान के द्वारा प्रदत्त जो उपदेश है, चाहे वह गीता जी का उपदेश हो, राम गीता का उपदेश हो, या अन्य अन्य अवतारों को धारण करके भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को देने के कारण से गुरु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त उस ज्ञान को प्रदान करने के कारण से भगवान विष्णु की छवि उनमें दिखाई देनी चाहिए। गुरुर्देवो महेश्वर है, शंकर भगवान ने जो शिव गीता का उपदेश दिया या अन्य उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को जब गुरु परंपरा से शिष्य को देता है तो उनमें भगवान शिव का स्वरूप के दर्शन गुरु में करने चाहिए शिष्य को। तो ये भाव यहाँ पर रखा गया है कि गुरु के अंदर ब्रह्मा जी के दर्शन करे,
विष्णु भगवान के दर्शन करे, शिव के दर्शन करे। गुरु साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है और वास्तव में ब्रह्म ही है, और वो अपने शिष्य को भी ब्रह्म ही बनाता है। गुरु किसी को चेला नहीं बनाता, वो अलग बात है। शिष्य की दृष्टिकोण से गुरु होता है, शिष्य के दृष्टिकोण से गुरु और शिष्य दो नाते हैं अलग अलग, दो भाव हैं अलग अलग, दो व्यक्ति हैं अलग अलग। लेकिन गुरु के दृष्टिकोण से शिष्य भी ब्रह्म है और गुरु भी ब्रह्म है। चराचर जगत एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुदेव के चरणों में बारंबार जो नमस्कार किया जाता है, ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण शिष्य की ओर से गुरु के प्रति होता है, जिसमें अपने भावों का समर्पण। और मेरे मित्रों, भावों का समर्पण ही गुरुत्व की ओर लेकर जाता है। ये समर्पण ही स्वरूप की ओर लेकर जाता है। ये सेवा ही उसे वो मेवा दिलवाती है जिसके बाद आनंद का कोई ठिकाना नहीं होता, अनंत आनंद होता है। और कल हम इसी बात की विशेष रूप से चर्चा कर रहे थे। इसी आनंद को अगर यदि पाना चाहते हैं तो कहा गया कि सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, संयम यह विषय की आशा। सद्गुरु का जो वचन होता है उसमें जो विश्वास है, कैसा होना चाहिए? कहते हैं जैसे एक मरीज वैद्य के पास जाता है और वैद्य जो भी दवाई उसको देता है उसको वो विश्वास पूर्वक लेता है कि इससे मेरे रोग का निदान हो जाएगा, मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा। उसने क्या दवाई दी पता है किसी को? लेकिन विश्वास है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वैद्य के पास जाऊंगा, हकीम के पास जाऊंगा तो निश्चित रूप से ठीक हो जाऊंगा इस औषधि से। और हो ही जाता है, ठीक हो जाता है अधिकांशतः। भाई जिसका समय ही आ गया हो उसकी तो बात क्या करें, फिर तो कोई औषधि काम नहीं करती है, अन्यथा ठीक हो जाते हैं अधिकांश में। तो वही बात कह रहे हैं, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास। अगर वचनों में विश्वास हो तो सद्गुरु ऐसे वैद्य हैं जिनसे औषधि प्राप्त करके, जिनसे साधनाओं की महत्ता को समझ करके साधन किए जाने पर ये संसार रूपी भव का जो रोग है वो निश्चय ही निर्मूल हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, दग्ध हो जाता है। इसलिए सद्गुरु के वचनों में विश्वास होना चाहिए। और कल मैं आपसे चर्चा कर रहा था, चर्चा इस बात को लेकर के कर रहा था, साधन। ये साधन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और एक साधन की चर्चा भगवान का आदेश हुआ, या कह लीजिए भगवान ने एक संकल्प परोसा कि अगर यदि कोई साधना वास्तव में करना चाहता है, अगर यदि वास्तव में कोई मेरे में चित्त को रमाना चाहता है, तो अब एक पग तुम्हें बता रहा हूं, एक साधना तुम्हें बता रहा हूं, वो साधना बता देना। और जो साधना को करेगा निश्चय ही उसका बेड़ा पार हो जाएगा। निश्चय ही ये साधना उसे परमात्मा के सन्मुख ला करके खड़ा कर दे। ये ऐसी दिव्य साधना है। आज उसी साधना के संदर्भ में अब मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये साधना आपके जीवन को बदल करके रख दे, लेकिन जो करेगा और जो करना चाहते हैं
वो स्वीकार कर लें, और जो नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, बाद में कर लेना। ये दिव्य साधना है, ये इशारा हुआ है, किसी दिव्य शक्ति के माध्यम से इशारा हुआ है। इस इशारे को पहचानिए, और ये इशारा है जो आपको संसार की ओर से मौन करने के लिए है, जो संसार की मिथ्यता का दर्शन कराने वाला है। ये इशारा वो इशारा है जिसमें आप संसार की सीमाओं से बाहर निकल करके परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त करेंगे। इसलिए आइए आज इस साधना में प्रवेश करें, और ये साधना प्रतिदिन 2 घंटे की साधना का आदेश हुआ है, और ये 2 घंटे की साधना विशिष्ट साधना। इस विशिष्ट साधना के अंतर्गत आपको अपनी समस्त इंद्रियों का संयम करना है। इन 2 घंटे की साधना में आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। 2 घंटे की ये साधना, जब आंखें किसी रूप को ना देखें, जब कान किसी शब्द को ना सुने, जब वाणी किसी शब्द को ना बोले, बाह्य इंद्रियों के संयम की, बाह्य इंद्रियों के मौन की ये साधना है। और इसके लिए दिन में 2 समय निश्चित किए गए, और ये जो 2 समय हैं, अगर यदि आप इन दोनों समय इस साधना को करेंगे तो निश्चय ही परमात्मा आपके सन्मुख होंगे। और 2 समय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो भी चाहें आज भगवान के दरबार में अपनी हाजिरी को लगाएं, और अपनी हाजिरी को लगाते हुए ये 2 घंटे की साधना का जो संकल्प है, ये 2 घंटे की साधना का जो संकल्प है, ये निश्चय ही, मैं फिर बार बार आपको कह रहा हूँ, निश्चय ही परमात्मा को आपके सन्मुख ले आएगी। 1 घंटा प्रातः काल, 1 घंटा रात्रि काल, इन 2 घंटों में आपको अपने मुख से एक शब्द नहीं बोलना, और कानों से भी कुछ सुनते हुए भी न सुनना, आंखों से भी कुछ भी न देखते हुए, बिल्कुल आंखों का मौन, कानों का मौन, वाणी का मौन। और सिर्फ उस समय आपकी अंतः इंद्रिय काम करेगी, और ये जो अंतः इंद्रिय है, ये है आपका मन। और ये जो जाप होता है इस मन के द्वारा, ठीक 1 घंटे का जाप प्रातः काल और 1 घंटे का जाप सायंकाल, एक ब्रह्म मुहूर्त में है प्रातः काल, और एक रात्रि में शयन से पहले का है। दोनों 1-1 घंटे का ये समय है आपके लिए निश्चित। अब जो भी इसका संकल्प करना चाहें वो करें, और मेरे साथ आप संकल्प करें, भगवान के दरबार में हाजिरी लगाएं, और मैं बताऊंगा उसमें जिस मंत्र का आपको जाप करना है उस मंत्र का जाप करते हुए आप अपने तार परमात्मा से जुड़े हुए पाएंगे। और ये जाप वाणी से नहीं बोलना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, न वाचिक होना चाहिए, न उपांशु होना चाहिए। वाचिक जाप वाणी से होता है, उपांशु जाप कंठ से, वाणी प्रकट तो नहीं होती लेकिन ओठ चलते रहते उपांशु जाप में, वो भी नहीं है, अपितु ये मानसिक जाप है। और इस मानसिक जाप का ही संकल्प आपको आपकी ओर लेकर के जाएगा। सारी इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां शांत हो जाएंगी, मौन हो जाएगा। आइए अब संकल्प करें, भगवान श्री हरि नारायण को साक्षी मान करके, भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए
हम प्रार्थना करें। हे भगवान श्री हरि नारायण, आज आपको साक्षी मानकर मैं ये संकल्प ले रहा हूं कि हे प्रभु, मैं प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटा और रात्रि में शयन से पूर्व 1 घंटा आपके परम दिव्य जो स्वरूप बोध के लिए शास्त्रों में कहा गया है, उस शिवोहम 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 मंत्र का जाप प्रतिदिन करूंगा। हे प्रभु, मुझे शक्ति प्रदान कीजिए, मेरी परिस्थितियों को इसके अनुकूल बनाइए, जिसके द्वारा मैं प्रतिदिन इस संकल्प को पूर्ण कर सकूं। हे भगवान श्री हरि नारायण, आपके चरणारविंदों में मैं कोटिशः प्रणाम करता हूं। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। हे प्रभु, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आपका ये संकल्प फलीभूत हो, ऐसी मैं भगवान श्री हरि नारायण से कामना करते हुए, आपके लिए प्रार्थना करते हुए यहीं पर आज के सत्संग को अब विश्राम प्रदान करता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।